कैसे लगाते हैं इसे? मुझे लगाना है। ये भी खाए, ये भी खाए मम्मा। खाना। क्या बनाया आपने? खाना बनाया हाँ। गैस में अपने? ये भी खाए। दूसरा वाला मुझे नहीं पता, बाबू को पता होगा कहाँ है। दूसरा वाला खाए मेरा। मम्मा ये भी खाए मम्मा। क्या? ये भी खाए। नहीं मालूम कहाँ है। मम्मा ये नहीं लगा। मम्मा ये पे एक और खाए। नहीं पता बाबू कहाँ है इसके साथ का एक और। सॉरी, मम्मा को नहीं पता। एकदम चुप, मम्मा कुछ बोल रही है ना, एकदम चुप। अभी दूंगी बाद में। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी अपनी मेघा। तो ना आज मैं बहुत टाइम बाद, कम से कम फिर से 1 महीने बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। लास्ट मैंने शादी का पहला व्लॉग डाला था, उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ। तो शायद मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, क्योंकि जिन जिन टाइम पे मैं काम कर रही थी, शादी अटेंड कर रही थी, उस टाइम पे शायद मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, खाली फ़ोटोज़ वगैरह थी। तो मैंने सोचा क्या ही शेयर करूँ फ़ोटोज़ को। और शादी भी हो गई, 1 महीना 2 महीना भी हो गया। तो व्लॉग की शुरुआत मैं ना रात के दिखा देती हूँ टाइम। ये देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, 11:40 हो रहा है और मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही है। और यहाँ पे इनकी दोनों बेटियाँ रात के समय प्ले कर रही हैं। सिंतु, क्या कर रहे हो? और यहाँ पे एक दूसरी बेटी। जब तक ये नहीं सोते ना, तब तक मैं ऐसे ही इनके साथ बैठी होती हूँ। कैसे? हाय करो, बोलो कैसे हो। कैसे हो? राधे 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 बोलो। राधे राधे। आधे आधे नहीं, राधे राधे। राधे राधे। बोलो कैसे हो। कैसे हो? और इस व्लॉग में आप लोगों को ना बहुत ही खास चीज़, ये मतलब दिखाई मेरे से जुड़ी, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से जुड़ी बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो चीज़ मैंने अचीव की है, और मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार था मुझे इस चीज़ का, तो वो पूरी हो चुकी है। तो फिलहाल अभी नाइट रूटीन स्टार्ट हो रखा है मेरे बच्चों का। अभी तो ये प्ले कर रहे हैं, आधा घंटा और खेलेंगे, मतलब 10-15 मिनट और खिलवाऊँगी। 12 बजने वाला है, फिर इसके बाद मैं इनको सुला दूँगी। तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत टाइम से मेघा गायब है, यूट्यूब से भी, इंस्टा से भी। तो ना गायब होने का रीज़न बस यही है कि छोटे से बच्चों को बड़ा करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इन बच्चों को बड़ा करना, है ना। और बहुत जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं यार, बहुत जल्दी जल्दी। मैं तो ये सोच सोच के मेरे को बहुत अजीब लगता है कि मेरे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। मेरी दोनों बेटियों को ना सबके सब ट्विंस बोलते हैं, सबके सब ट्विंस। कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं आपकी दोनों बेटियाँ ट्विंस हैं, आपकी दोनों बेटियाँ ट्विंस हैं, ये सभी ये बोलते हैं। क्योंकि ये जितनी क्यूट है ना, छोटी सी बाबू जितनी क्यूट है ना मेरी। हाय करो। सेम इस पे गई है। ओ, हाथ रख के खांसते हैं ना, कैसे करते हैं? वेरी गुड। बस कितना भी इनके बाल वाल बना लो, छोटी मोटी कर लो, बच्चों का क्या बोल रहे हो, खुद ही मेरे को देख लो, मेरी कैसी हालत हो रही है। सुबह बाल बनाते हैं, रात भर तक ऐसे हालत हो ही जाती है। तो ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी का मैं कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मैं क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। आप सोएंगे?
काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे हस्बैंड को नाइट शिफ्ट करते हुए, मिनिमम 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से मेरा सेम इसी तरीके का नाइट रूटीन है। जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो तब काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वही बच्चों को डायपर, दूध ये सब चीज़ें कर लेते हैं। बाकी मैं फूड मेकिंग करती हूँ, खाना वाना बनाना, बच्चों को खिलाना। आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेरी बेटियों को संभाल लेते हैं और मेरी बेटियाँ कंफर्ट जोन मेरे हस्बैंड को ही मानती हैं मुझसे ज़्यादा, और परेशान भी उन्हें सबसे ज़्यादा करती हैं। नाइट रूटीन मेरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी मेरी बड़ी बेटी जल्दी सो जाती है तो कभी मेरी छोटी बेटी, कभी ये दोनों ही रात के 2 बजे तक उठी रहती है। तो कुछ शेड्यूल नहीं बना है मेरे नाइट रूटीन का, और कभी कभी ये रात के 1-1 बजे तक खेलती हैं, और इनके पापा होते हैं तो फिर ये रात के 12-1 बजे तक खेलती हैं। तो नाइट रूटीन मेरा परमानेंट नहीं है कि मैं डेली नाइट रूटीन में एक ही चीज़ को दोहराऊँ। मैं बच्चों के हिसाब से ही अपना नाइट रूटीन सेट करती हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जल्दी से खाना खिलाऊँ, जल्दी से सुला दूँ, बट हो ही नहीं पाता। अभी तब जाकर हो पाएगा जब मेरे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल अभी छोटे हैं तो मैं इनको एंजॉय करने देती हूँ और इनके साथ खुद भी करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सोचते हैं कि बच्चे जितना चहल पहल करें उतना ज़्यादा अच्छा रहे, मतलब हम दोनों भी बहुत कंफर्ट रहते हैं बच्चों के साथ खेलने में, चहल पहल में। तो इस वजह से मैंने इनका नाइट रूटीन एक सेट नहीं करा है। वैसे कहते हैं बचपन से ही अगर बच्चों का नाइट रूटीन सेट करके रखो टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो बच्चा वैसे ही चलता है। बट मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपने हिसाब से ही सोए, जब उनको नींद आए और जब उन्हें भूख लगे तब वो खाना मांगे। तो जब स्कूल जाने लगेंगे तब मैं मैनेज कर लूँगी हर चीज़। डन, आराम से पीना। ओके करो। ओके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अभी तो आज तो जरा इन्होंने मुझे कम परेशान किया है, और वरना बहुत परेशान करती है। और ऐसी हालत मेरी इसलिए क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फीवर, कफ, कोल्ड और जुकाम वगैरह सब लगी रखा था, मतलब चल ही रहा था मुझे, और बच्चों को भी खांसी, बुखार, फीवर चल रहा था। तो एक साथ बच्चे, मैं, तीनों बीमार थे। काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई हम लोगों ने, तब जाके ठीक हुए। तो ये था छोटा सा नाइट रूटीन मेरा। बाकी का कल मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है? तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। क्या कर रहे हो? हाय। कुली करो पापा यार। चलो कुली करो। चल नीचे करो, ठंड लग करो। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि मेरे बच्चे जब तक थकते नहीं ना तब तक ये एक्टिव रहते हैं, और इनको मस्ती, डांस सब कुछ सूझता रहता है, और ये मुझे भी नचाते रहते हैं। तो कोई परमानेंट मेरा नाइट रूटीन नहीं है। तो जो भी मेरा डेली व्लॉग्स में आएगा कुछ इस तरीके की ही मस्ती मजाक आएगा मेरे बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से। तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप लोग मेरे सारी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि आप हमेशा की तरह मेरे इस व्लॉग को भी बहुत प्यार देंगे, क्योंकि इस व्लॉग में मेरा ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत इमोशन बहुत जुड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग से पता चल जाएंगी। आज मैं जो आप लोगों को अपनी फीलिंग और अपना ये वीडियो में जो भी चीज़ मैं दिखा रही हूँ ना, इसको देखने के लिए ना मेरी 6 साल से आंखें तरस रखी थी कि कब मेरा खुद का किचन होगा, खुद का कमरा, खुद का हर चीज़ होगा। वैसे तो ये वही रूम है जो मैं पिछले 2 साल पहले छोड़ के गई थी अपने ससुराल से,
और इसका मेन रीज़न यही था कि मेरे पास एडजस्टिंग कुछ भी नहीं था, किचन नहीं था और बहुत प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में, हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। तो ज़्यादा चीज़ तो मैं क्या ही बोलूँगी, बट यह है कि जब खुद कुछ चीज़ कर लो, बना लो, तो ना फिर एक अपना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अब तो ये चीज़ मेरी है और अब मैं यहाँ पे बेझिझक रहूँगी या फिर मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। तो इसी वजह से ना हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम छोटा सा किचन बना लें। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही थी मुझे, और फिर कैसे ना कैसे करके मैंने अपने ससुराल में एक छोटा सा अपना किचन बनाने का काम स्टार्ट कर ही लिया। और मेरे साथ साथ मेरी जेठानी का भी किचन बनने का काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उनका भी किचन नहीं है, वो भी किचन पे मतलब हमारी ससुराल पे एडजस्ट करती थी एक साइड पे। जैसे मैंने आपको आगे बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मेरे ससुराल पर जब ये घर बना था, मतलब मेरे सास ससुर लोगों ने ये सोच के घर बनाया था कि एक सिंगल किचन रहेगा और 3 बहुएं एक साथ एडजस्ट करेंगी। पर ऐसा शायद नहीं होता है, मतलब हो भी सकता है, पर मेरे हिसाब से तो जितना बॉन्डिंग आउट रहे, अपना अलग खाना पीना हो और साथ में सारे फंक्शन और सारे पूजा पाठ, तीज त्योहार साथ में मनाए, 1 बार 2 बार 3 बार मतलब रहना हो साथ में, तो वो ओके रहता है। वो ओकेशनली जो होता है ना, उसमें प्यार भी रहता है, हर चीज़ रहता है। लेकिन जब एक साथ रहते हैं, कई सारे बर्तन कहते हैं ना खटकते हैं, तो वो चीज़ें चाहे पता है बाहर जब पहुंचती हैं वो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। घर के अंदर तो हम सोचते हैं कि सब बद के रहे, बाहर भी मजबूरी में, प्रॉब्लम में, फ्रस्ट्रेशन में, इन सब चीज़ों में जब बाहर पहुंचती है ना, तो ज़्यादा दिक्कत फैमिली पे आने लग जाती है। तो ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरे जितनी समझ में था मैंने इसमें बता दिया। बस फाइनली यही चीज़ कहूँगी कि हाँ, अब मैं दोबारा से मतलब मैं दोबारा अपने ससुराल पे जा रही हूँ। ये मेरा वही कमरा है जो मैं छोड़ के गई थी, पर अब इस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे और मैं, मेरा कमरा ही रहेगा, सेपरेट रूम। इसमें मेरा कोई किचन का कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा जैसे किचन का फ्रीज़ रहता था, किचन रहता था, मुझे इसमें एडजस्ट करके बनाना पड़ता था खाना, नहीं, अब ये टोटली मेरा सिंगल रूम रहेगा और किचन में अलग बना रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल इसको एक स्टोर रूम की तरह यूज़ किया था। पूरी फैमिली का सामान पड़ा है जो धीरे धीरे चले जाएगा जिसके रूम का है। तो मैं फिर भी धीरे धीरे मैं आती हूँ, यहाँ पर सफाई करती हूँ और ऊपर किचन बनने का काम चल रहा है, तो वो चीज़ देखते हैं, काम करते हैं। तो आपको आगे दिखने को मिलेगा, और जब भी मेरी किचन बन जाएगी तो मैं प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। तो फ़िलहाल अभी अब क्या ही बोलूँ, आज तो मैं बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से। फाइनली 15 दिन की मेहनत मेरे हस्बैंड की रंग लाई। मेरे हस्बैंड ने नाइट में जॉब करके, डे में यहाँ पे मिस्त्री और मतलब लेबर के साथ वर्क करके, उनकी हेल्प क्या अपना 100% दे के, डबल मेहनत करके ये मेरा छोटा सा किचन बनवाया है। और कुछ इस तरीके का बना है ये। अभी इसमें बहुत सारा काम है, पेंट होना है, फिटिंग्स होनी है, तो काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग है। तो मैं आपको 15 दिन बाद की वीडियो दिखा रही हूँ। पहले तो जब मैंने दिखाया था आपको, उस टाइम पे सामान वगैरह डल रहा था घर पे, और मेरा जो रूम है नीचे, मैं उसको क्लीन कर रही थी। लेकिन अब बारी है मेरे किचन को क्लीन करने की, किचन को मेंटेन करने की। तो कुछ इस तरीके का मेरा छोटा सा किचन है। अभी तो बहुत मैसी दिख रहा है, बाद में आपको फुल दिखाऊंगी। लेकिन सच बता रही हूँ, थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को, जो उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करी है ना इस बार, बहुत ज़्यादा मेहनत, इतना हार्ड वर्क करके इतना अच्छा रिजल्ट मुझे दिया, मुझे मेरा खुद का किचन दिया। उससे बढ़कर और क्या ही चीज़ मैं उनसे मांग सकती हूँ। और ये है मेरी जेठानी का किचन।
मेरी बड़ी वाली जेठानी का, जो मेरे साथ अधिकतर आप लोगों को वीडियोस वगैरह में दिखती है। तो कुछ इस तरीके का उनका किचन निकला है। तो दोनों किचन के प्रॉपर दरवाजे सब कुछ हो चुका है, अब बस फिटिंग लाइट्स वगैरह की रहेगी और कुछ क्लीनिंग वगैरह या फिर पोताई वगैरह मतलब फिनिशिंग वगैरह रहेगी। तो उसके बाद जाके मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी। अभी टाइम है शिफ्ट होने में, तो फिर भी मैं आपको छोटा बहुत दिखा देती हूँ। और जो हमारा एक बड़ा सा छत था ना, ओपन छत, अब वो पूरा घिर चुका है। कुछ इस तरीके से छोटा सा ही आगे स्पेस बचा है, वो भी पूरा घिरे रहता है क्योंकि मशीन वगैरह पड़ी रहती है और कपड़े टांगने की जगह। तो कुछ इस तरीके से एडजस्टिंग एरिया है। बट मेरे ससुर जी का कहना है जब तक यहाँ पे चल रहा है एडजस्ट कर लो, उसके बाद कहीं अच्छी जगह लेंगे तो फिर हम सब लोग अपना अपना मतलब अच्छी तरीके से मैनेज करके बना लेंगे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से हमने कुछ ऐसे ही किचन बनाए हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। सच बता रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बार बार मैं अपने किचन को देखती हूँ, बार बार वीडियोस देखती हूँ, बार बार जाके देखती हूँ। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को करती हूँ। और तो फाइनली अब क्या बोलूँ, बहुत बोल चुकी हूँ। बार बार मैं किचन ओपन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ना जब बहुत टाइम बाद कुछ चीज़ मिलता है ना, चाहे छोटी, आप लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स, पर आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज लग जाएगा बेटा। चलो सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मेरा खुद का किचन। और मुझे बहुत दिक्कत थी यहाँ पे रहने में अपने ससुराल में, क्योंकि आप लोग जानते हो एक कमरे में मैं किचन करती थी, जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अब मेरा सेपरेट खुद का किचन है जो हमने बनवा लिया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर बनवाया है। तो अब टेंशन ख़त्म, अब बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। मैं अपने माइंड में ये सोच के बैठी हुई थी कि कुछ चीज़ हो जाए, मतलब घर बन जाए या कहीं पे भी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाऊँ कि वीडियो बनाने के लिए मेरा थोड़ा अच्छा हो मेरे पास बैकग्राउंड। बस छोटा सा, सारे कपड़े भी, छोटी सी जगह रह गई है अभी यहाँ पर हमारी।